आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक ग्रुप ऐड कर रहे हैं और वो है एसाइल ग्रुप। ये हमको पता ही है एल्डिहाइड क्या होता है, CHO कीटो, COO कार्बोक्सिल, COOH और एस्टर में COO और 2 R1 ग्रुप। अब वही अगर कीटो ग्रुप में अगर ये जो COO है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, अगर वो 2 कार्बन के बीच में हो जाता है और एक कार्बन OH से आ जाता है तो उसको हम एनॉल बोलते हैं। अब हमको थोड़ा समझना है। फिर हमने एस्टर का भी देखा कि एस्टर में अगर ये ऑक्सीजन जो है वो अगर एस से रिप्लेस हो जाता है तो उसको थायोएस्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कार्बोक्सिल ग्रुप में हमको ये OH ही हटा देना है, तो जो ग्रुप बचेगा वो एसाइल ग्रुप बचेगा। अब थोड़ा डिटेल में हम एसाइल ग्रुप देख लेते हैं और फिर उसके जो 2 एग्जाम्पल हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, वो देख लेते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट हमको जो एंजाइम्स रहें जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, उसमें समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसाइल ग्रुप है वहीं से शुरुआत करते हैं कि भाई कार्बोक्सिल ग्रुप से शुरुआत करते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे COO, ठीक है, H और इसमें से OH है और उस पर COOH और OH में से यहाँ पे जो है OH हट जाएगा, तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप है। मेक इट पोलर। अब COO की वजह से वो पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप मतलब COO, उसमें से OH हटा देंगे हम, ये वाला OH, तो CO बचेगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, एसाइल ग्रुप हमने देखा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर OH हटा हुआ हो तो एसाइल ग्रुप, अगर सिर्फ हाइड्रोजन हटा हुआ हो तो कार्बोक्सिलेट आयन, और अगर COOH हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब COOH ग्रुप में अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तो कार्बोक्सिलेट एसिड, और अगर OH कम होता है तो एसाइल ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड formed by losing the hydrogen atom and form the hydroxyl group of the carboxyl group। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन आयन हटा देगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और चौथा हमको कीटो तो पता ही है, COO, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, एक R1 इधर और एक R2 इधर, मतलब कोई भी चेन यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटर रिलेशन देख लेते हैं। जैसे थोड़ा हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसाइल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से बनता है और COOH माइनस OH में से हट जाएगा। OH वाला पोर्शन हमको हटा, माइनस कर देना है, तो RCOO माइनस रहेगा। कार्बोक्सिलेट आयंस क्या है, कार्बोक्सिलेट आयंस आर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो H और OH माइनस रिमूव होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि OH इसको OH बनाने के लिए ये जो OH रिमूव होगा ना, तो उसमें से क्या होगा, एक OH होगा, तो ये O माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा, तो ये O माइनस वापस यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप में होगा, एसाइल ग्रुप में भी होगा, यहाँ पे देख लीजिए अब COO, और कार्बोक्सिलेट आयन में भी हो गया COO माइनस। मतलब ये कार्बोक्सिल का जो एक चीज़ हट जाने के बाद यहाँ पे कार्बोक्सिल में से सिर्फ H हट जाएगा, COOH माइनस H, और यहाँ पे क्या होगा, COOH माइनस OH। ये दोनों का फर्क है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एसिड रहेगा। ठीक है, और कीटो ग्रुप क्या है कि ऑल एसाइल ग्रुप्स आर द कीटो, क्योंकि एसाइल ग्रुप्स में तो क्या है कि खाली कार्बन CO चाहिए और एक हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो सारे ही एसाइल ग्रुप को हम कीटो बोल सकते हैं। लेकिन सारे कीटो को हम एसाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि कीटो में बहुत सारा डिफरेंट हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, तो अब एसाइल ग्रुप के 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्फा कीटोलेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। एक है एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखो ये देख लेते हैं बीच में, पायरुवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए। ठीक है, 2 कार्बन हो गए और एक यहाँ पे S जो है उसका ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया, तो ये थायोएस्टर ग्रुप हो गया और ये जो है एसाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, और लैक्टेट में क्या है, तीनों कार्बन ही है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप था उसकी जगह पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया।
वही 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है पायरुवेट एसिड में क्या है, पायरुवेट में क्या होगा, माइनस रहेगा, जबकि पायरुविक एसिड में OH न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में वहाँ पे हमने देखा एसाइल ग्रुप में कि COOH में से हमको OH हटा देना है। तो यहाँ पे बचा CO और एक हाइड्रोकार्बन बना। यहाँ पे भी ऐसा है, COOH में से हमने एक OH हटा देना, तो यहाँ पे बचा COO। और एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, 2 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो ये 2 कार्बन स्ट्रक्चर हो गया और S ऑक्सीजन से S रिप्लेस हो गया और कोएंजाइम है 2 कार्बन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये मिथिलीन ग्रुप हो गया, और ये दिख रहा है आपको ऐसा एसाइल ग्रुप बन गया। तो ये आपको आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ठीक है। उसमें आप देख लीजिए यहाँ पे एसाइल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया और यहाँ पे ये पूरा R में आ गया, तो ये बन गया एसाइल ग्रुप और नीचे ये S डबल। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है।